पहले अहमद साहब हमको ये बताइए, क्या जो रीनेमिंग का जो इश्यू था औरंगाबाद और सीएसएन का, ये हाई कोर्ट में क्यों हारे यहाँ के पिटिशनर? क्या वजह है इसके पीछे की? क्या राज है या क्या गलतियां हुई? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब आपके घर के सामने, घर के दरवाजे के सामने आप बॉम्बे हाईकोर्ट की और बार बेंच थी, तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट क्यों गए? औरंगाबाद हाईकोर्ट को ही इसका जुरिडिक्शन था, वही इस बात को सुन सकती थी, वही उसको फैसला कर सकती थी। बॉम्बे हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन अलग है, नागपुर हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन अलग है, गोवा हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन अलग है। इस तरह और महाराष्ट्र में 4 हाईकोर्ट हैं। चारों को एरिया बिल्कुल डिवाइड करके दे देगी। आप ये केसेस इतने इलाके के आपके पास चलेंगे, वो इलाके के केसेस यहाँ चलेंगे। ये इस तरह और बाद में जब अंशुले साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ना सिर्फ औरंगाबाद हाईकोर्ट दी, बल्कि औरंगाबाद हाईकोर्ट के साथ में उन्होंने एक ट्रेन भी हमको दी थी, हाईकोर्ट एक्सप्रेस जिसको कहा जाता था। इसके बावजूद 1995 में हम लोग जो तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी थी, जिसके सदर हलीम अशर थे, और हलीम अशर की ही एक तरह से वो क्या कहें उसको, उनकी नादानी थी, या एक एमएलए लाने के चक्कर में उन्होंने एक पॉलिटिकल आदमी को पिटिशनर बनाया। हालांकि एडवोकेट एम एल लतीफ खती इस बात को तैयार नहीं थे कि हलीम अशर के अलावा कोई और पिटिशनर हो, क्योंकि हलीम लतीफ साहब का ये कहना था, एडवोकेट एम एल लतीफ, वो हमारे सिर्फ एडवोकेट नहीं है, बल्कि तामीर मिल्लत जहां हम लोग काम करते थे, या सीनियर मरकजी सीरत कमेटी हो, या काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट हो, या हिस्ट्री एकेडमी हो, ये जितनी संस्थाएं या जितनी एनजीओ हम लोग चलाते हैं, इन सब के ऊपर लतीफ साहब ही होते थे। इनसे ही हम लोग मशवरे लेते थे, इनसे ही सब बात करते थे, इनसे ही प्लानिंग होती थी, और इनके ही बोलने पर हम सारा काम करते थे। लतीफ साहब ने इसके बावजूद लतीफ साहब ने बहुत मना किया, लेकिन हलीम साहब माने नहीं। हालांकि हम लोगों ने मना किया था कि पॉलिटिकल आदमी को नहीं लेना चाहिए, मगर उन्होंने माना, और फिर बाद में उस बात को हम लोगों ने थोड़ा सा ना मानते हुए भी माना, और जमीर खारजी साहब को एक जिम्मेदारी दी कि वो 1995 की बात है ये, कि उस जमाने के जो पॉलिटिकल लीडर थे, उनमें से कोई एक क्लीन कॉलर पॉलिटिकल आदमी को लेकर आए। तो जमीर खादरी अहमद साहब ने मुश्ताक अहमद को पेश किया, और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि बहुत क्लीन कॉलर है। हमने साफ साफ बात की थी मुश्ताक साहब से कि आपको हम सब कुछ रेडी है, आपको हम पिटिशन बना रहे हैं, और हमारा इंटरेस्ट एक मुस्लिम मुस्लिम जो है था एमएलए चाहिए, क्योंकि मानुल्लाह मोतीवाला के बाद से और बाद में कोई मुस्लिम एमएलए आया नहीं था। उस वक्त उस साल जो है तो 95 में शहर के 2 भाग हुए थे, 2 एमएलए आ सकते थे। तो हमने कहा था कि हमको आपको अब हम एमएलए, एक मुस्लिम एमएलए हम देना चाहते शहर, इसलिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप एमएलए के लिए लड़ेंगे, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हम चुना कर भी लाएंगे। खैर चलिए, उसका पिटिशन उनको बनाया गया। लतीफ साहब ने बहुत मजबूरी में ख्याल थे, तो उनको जब पिटिशन फाइल हो रही थी तो उन्होंने ऊपर का पेज बहुत गुस्से से फाड़ा था लतीफ साहब ने, और हलीम अशर को दिया था, ये जाओ करेक्शन करा के ला लो। तो वहां से असल में ये पिटिशनर जो है वो ना तो हलीम अशर थे ना मुश्ताक अहमद थे। पिटिशनर थी औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी, औरंगाबाद रीनेमिंग कमेटी। इस चूंकि कमेटी जो है तो एक इंसान नहीं है, वो साइन नहीं कर सकती, लिहाजा थ्रो इट्स प्रेसिडेंट, उसके सदर की तरफ से। तो हलीम अशर के बोलने पर उनका नाम हटाकर मुश्ताक साहब को डाला गया था। पिटिशनर कौन है यहाँ पर? कमेटी है, तो इस कमेटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देना था, सारा खर्च कमेटी कर रही थी, सब कुछ था। इसके बाद चप्पल गांवकर साहब की बेंच पर मामला गया हो, और चप्पलगढ़ साहब ने जो है 95 में ये फैसला दिया कि पिटिशनर से कहा, मतलब हम लोगों से कहा उन्होंने कि आप जो है तो सारे एतराजात दाखिल कीजिए, गवर्नमेंट से जाकर बताइए, और उस पर जो है तो चूंकि मामला प्री मैच्योर है,
या तो गवर्नमेंट से भी उन्होंने कहा कि आप इस पर बहुत ठंडे कूल माइंड से, बहुत ठंडे दिमाग से ये सब चीजों पर गौर करें, गौर और फिक्र करें और कोई फैसले पर पहुंचे। और फिर उन्होंने कहा था कि अगर आपको पिटिशनर से कहा था उन्होंने कि अगर आपको इसके बावजूद भी कुछ जो है तो तसल्ली नहीं होती तो आप फिर हमारे पास वापस आइए। इस तरह उसको डिसमिस किया गया था। और फिर उसकी जजमेंट जब उन्होंने लिखाया था तो जजमेंट के आखिरी लफ्ज ये है कि उन्होंने कहा था, देखिए मेरे सामने या मेरे हाथों में हाई कोर्ट औरंगाबाद का 1996 वो फैसला है और इसके जजेस जो थे बेंच, डिवीजन बेंच पर चला ये NP चप्पलगांवकर और SS दानी साहब की मैटर कोर्ट में गया था। इसकी जो आखिरी जो है 2 लाइन मैं पढ़ के सुनाता हूं कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि वी रिजेक्ट बोथ द रिट पिटिशन समरली। Rejection of these petitions shall not be interpreted by the state government that we have either endorsed draft notification or expressed any opinion about renaming of the city। मतलब ये है कि हाई कोर्ट औरंगाबाद ने साफ साफ कहा कि ये जो फैसला हुआ है इसको गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र इसको बहुत कूल माइंड से सारी बातें सुनी पिटिशनर की और उसको फैसला करे और वो ये ना समझे कि हम इस पिटिशन को खारिज करके गवर्नमेंट को कोई रिलीफ दे रहे हो। बहुत साफ साफ इसमें ये कहा गया है। इस तरह फिर उसके बाद हम लोग तो ऑब्जेक्शन दाखिल किए उस जमाने में जैसा आज अभी दाखिल किए थे और हमने दस्तखती मुहिम भी ली थी। उसके बाद पोस्ट कार्ड के जरिए सदर जमहूरिया को मैसेजेस भेजे थे, टेलीग्राम भी किया था। तो ये सब होने के बाद फिर हम लोग जो है देखे कि अभी ये मामले में गवर्नमेंट का रवैया बहुत डुलमुल है और फिर इसको हमने सोचा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मुश्ताक अहमद के साथ में हाफिज अब्बाल अंसारी साहब को भेजा गया था। हाफिज अब्बाल अंसारी साहब चूंकि आइमा मसाजिद के औरंगाबाद के सदर हैं और नेशनल जो प्रेसिडेंट थे वो जमील इलियासी साहब थे जो अभी भी हैं। उनके एक फर्जन शोएब इलियासी का एक बड़ा मशहूर सीरियल दूरदर्शन पर आया करता था, इंडियाज मोस्ट वांटेड, इंडिया फाइट्स बैक। बहुत मशहूर सीरियल था जब ये दूसरे चैनल हुआ नहीं करते थे तो ये बहुत चैनल देखा जाता था इसको और ये डिटेक्टिव टाइप का था। तो उन्हीं के वालिद साहब जमील इलियासी साहब के पास लोग पहुंचे और जमील इलियासी साहब ने अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करके कपिल कुमार सिब्बल को इसमें ज्वाइन किया था या इसमें लगाया था। हालांकि एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड जो है तो मिस्टर एंड मिसिस खमरुद्दीन थे जिन्होंने इसको फाइल किया था और बोर्ड पर जो आने के बाद कपिल सिब्बल ने इसको लड़ा था। फिर वहां से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर स्टे दिया और उसके बाद 2002 में गालिबन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। उस वक्त विलासराव देशमुख वजीर आला हुआ करते थे। फिर मामला पेंडिंग हो गया। पेंडिंग होने के बाद जो है मतलब खत्म हो गया एक तरह से। तो फिर उसके बाद 2022 में मामला फिर आया। 2022 में जब मामला आया तो कमेटी अभी जिंदा है। कमेटी के 2 ही लोगों का इंतकाल हुआ था। जैसे हलीम अशरफ सदर थे उनका इंतकाल हुआ, मोहम्मद खान साहब मशहूर शख्सियत शहर की उनका इंतकाल हुआ और अभी हाल ही में हसन पटेल पारस प्रेस अभी उनका इंतकाल अब हुआ है। इसके बावजूद इसके अलावा सारे ही लोग जिंदा थे लेकिन मुश्ताक अहमद साहब ने किसी से भी मिलना गवारा नहीं किया, किसी से पूछना गवारा नहीं किया और खुद साख्ता तौर पर उन्होंने पुराने चीज मौजूद थी कि हम लोग पहले हाई कोर्ट औरंगाबाद गए थे, बाद सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। सबसे बदतरीन और फाश गलती यही की गई थी। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ऐसा कुछ प्लान्ड मंसूबाबंद तरीके से कुछ ऐसा किया गया है और इसका असर ये हुआ कि पहली हियरिंग में शायद दत्ता साहब थे उस वक्त जज,
उन्होंने साफ साफ कहा ये तो मामला जो है औरंगाबाद जुडिक्शन को, आप वहां क्यों नहीं, यहाँ क्यों आए, वहां जाइए। तो ये वही टिके रहे। और खास बात ये थी कि एक सिविल लॉयर लगाना चाहिए था, क्रिमिनल लॉयर लगाया गया मचाला साहब को। क्रिमिनल लॉयर क्या करेगा, सिविल लॉयर का काम था ये। बहरहाल इसके बाद जो है तो फिर कई और पिटिशनर ज्वाइन हुए, जैसे हमारे एक और पिटिशनर ज्वाइन हुए हमारे साथ, हिशाम उस्मानी साहब। वो हमारे पास आए, हमारी कमेटी की पहले मेंबरशिप ली उन्होंने, और फिर उसके बाद मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट, सारी किताबें, सारा कुछ जो है उनको दिया, और उन्होंने फिर उसको पिटिशन को बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने सबमिट किया। फिर उसके बाद एडवोकेट सईद आए, उनको भी काफी कुछ दिया मैंने, फिर कई पिटिशनर आए। फिर ये कहा जा सकता है कि सारे पिटिशनर्स को जो भी मवाद दिया है वो मेरी तरफ से गया था, क्योंकि इस वास्ते गया था कि कमेटी हमारे पास थी, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास थे, जाहिर सी बात है किसी के पास था भी नहीं कुछ। ये होने के बाद अब हुआ ये है कि अब 2022 या 23 से जब मामला आया तो मुश्ताक साहब सीधे चले गए, उन्हें पूछना चाहिए था, नहीं पूछे। सबसे बड़ा यह है कि फिर वही सवाल उठता है कि आपके घर के सामने जो हाई कोर्ट थी औरंगाबाद, जिसको जुडिक्शन पावर था, आप बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों गए? इसके पीछे क्या साजिशकार फरमा है? उसके बाद दत्ता साहब, गालिबान दत्ता साहब थे, उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते, आपको औरंगाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए था। फिर उसके बाद गंगापुर वाला साहब आए, गंगापुर वाला साहब ने भी वही जुडिक्शन पर बात की, फिर उसको उनको भी किया गया, और नतीजा ये हुआ कि पिटिशन डिस्पोज ऑफ होने तक इनकी पिटिशन प्री एडमिशन के स्टेज पर रुकी रही, यानी कि 1.5 साल 2 साल में जो है पिटिशन को एडमिट ही नहीं किया हाई कोर्ट ने। हम लड़े जा रहे थे। अब इसके साथ जब हमने जो औरंगाबाद तब्दील नाम खालिफ कमेटी है, हमने 16 दिसंबर 2000 या 17 दिसंबर 2022 को अपनी एक पिटिशन फाइल की थी औरंगाबाद के नाम के मामले में। तो चूंकि हमने इसको नहीं चलाया, और फिर मंगेश साहब बेंच पर आने के बाद हमने उसको मूव किया, और 16 जनवरी को हमारी हियरिंग हुई। हम हियरिंग में हमने पूरे हमारे एडवोकेट एम एल लतीफ ने सारा बताया कि किस तरह 1995 में क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर कैसे हुआ था, सारा उन्होंने 25-30 मिनट की हियरिंग की। उसमें सारे कवानीन बताए, प्रियम्बल बताया, फंडामेंटल राइट बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारी दफात पर बहस की। और उस वक्त जो है जज साहब मुतासिर हुए, मंगेश पाटिल साहब, उन्होंने कहा कि ठीक है, और सर्कुलेशन हमने मांगा था 18 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि 18 तारीख कल ही ले लो, मतलब वेरी नेक्स्ट डे का ऑर्डर हुआ, 17 जनवरी को ऑर्डर हुआ। अब देखिए ये होता ही है कि जब कोर्ट ऐसे मामले में जब डेट देती है सर्कुलेशन की, तो उसमें कोई ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि कोर्ट सब सुन चुकी होती है, और उसके बाद उसको जो है तो दोनों वकीलों के सामने, ऐसे गवर्नमेंट के वकीलों को बुलाकर वो कहती है भाई आपको जो है ये मैटर है, और आपको हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 में हफ्ते, ऐसा जो भी वो कोर्ट की नजर में होता है, तो उसको टाइम दिया जाता है एफिडेविट फाइल करने के लिए कि भाई इनकी पिटिशन है, अब आपको क्या जवाब देना है। अब ये होता है। उसके बाद हमारी 17 तारीख को हम लोग पहुंचे, तो वो हमारा नंबर 4 बजे के बाद आया था शाम में। तो उस वक्त वकील साहब ने आकर जो है तो कुछ ऐसा हरकत की कि हमारी पिटिशन जो हमको स्टे मिलने वाला था वो स्टे नहीं मिल सका, और खैर उसका नाम बाद में बताएंगे, क्योंकि मामला तजाद में उलझाना नहीं है। उन्होंने जो है तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो स्टे देने वाली थी, उसने जब देखा कि मामला सुप्रीम हाई कोर्ट की और बॉम्बे बेंच की सीटिंग बेंच पर चल रहा है और कई पिटिशन लगी हुई, तो उन्होंने हमसे कहा कि अब आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, जब मामला सीटिंग बेंच पर आ चुका है तो हमारा कुछ नहीं करना उसमें मुनासिब नहीं। लतीफ साहब ने 25-30 मिनट तक और आर्ग्यूमेंट किया, बताया कि किस तरह प्रियम्बल क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जुरिडिक्शन क्या है, ये सारा, लेकिन कोर्ट ने यही कहा कि नहीं आपको जाइए, ये सब बातें बॉम्बे हाई कोर्ट को कही है। आखिर में कोर्ट ने अपना फैसला दिखाना शुरू किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमको कहा कि आप जो है तो बॉम्बे हाई कोर्ट को जाकर अपनी बात कहिए, और अपना पिटीशन को उन्होंने रिजेक्ट भी नहीं किया और डिसमिस भी नहीं किया, हैंग कर दिया उन्होंने। अब हम फिर ये मुकमसे में थे, ये तजब्जुब में थे कि
जो चीज बॉम्बे हाई कोर्ट में हो ही नहीं सकती, हम उसमें जाए क्यों? मामला औरंगाबाद हाई कोर्ट का है, औरंगाबाद में डिसाइड होगा। तो बहरहाल फिर उसके बाद जो है तो ये मामला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इधर जो है तो ये लोग खेल खेलते रहे, गवर्नमेंट अपना खेल खेलती रही, नाम बदलते रहे आहिस्ते आहिस्ता, एक एक नाम, फिर दूसरा नाम, तीसरा डिपार्टमेंट, चौथा डिपार्टमेंट, पांचवा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आहिस्ते आहिस्ते। अब हालत ये है कि सारे डिपार्टमेंट के नाम तो चेंज हो ही गए, अब माइलस्टोन के नाम भी चेंज हो गए। मैं कुछ दिन पहले जालना से आ रहा था तो मैं देखा कि वहां CSN लिखा रहा था, जो बोर्ड पे पहले और कल औरंगाबाद हुआ करता था, आज वहां पर वो देखा दिखाई दे रहा था। तो ये सब क्या, ये साजिश नहीं है कि ये सब तुम वहां चले जाओ, वहां ड्यूरेशन के मामले में मामला अटका हुआ रहेगा, कोई फैसला होगा नहीं, तब तक हम अपने निकालते नाम चेंज करते रहेंगे। मतलब ये शहर, जिला, विभाग, इसकी बात कर रहे हैं आप? सारे इसमें औरंगाबाद शहर से लेके डिवीजन और औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ। अभी जो रीनेमिंग का मसला है, हाईकोर्ट वालों ने तो रिजेक्ट कर दिए पिटिशनर को। अब आपकी जो पुरानी कमेटी है 94 या 95 से जो अभी तक काम कर रही है, क्या ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ये मामले को लेकर? देखिए हमारा तो राइट नहीं रहा, क्योंकि हमने औरंगाबाद हाई कोर्ट में जब पिटिशन फाइल की थी, औरंगाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जो है बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि सिटिंग बेंच पर मामला चल रहा है। और हाई कोर्ट वही लोग जाते हैं, जा सकते हैं जिनके खिलाफ फैसला हुआ। हमारा तो फैसला ही नहीं हुआ, हमारा हमको तो हैंग कर दिया गया, लिहाजा हमारे पास जाने का राइट नहीं रहा। हम अगर बॉम्बे हाई कोर्ट जाते उनके बोलने पर तो शायद हमको सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिलता। तो खैर हम नहीं गए, हमारी जिद थी कि जो मामला औरंगाबाद हाई कोर्ट में है, औरंगाबाद का जुडिक्शन है, तो हम औरंगाबाद के जुडिक्शन को, औरंगाबाद हाई कोर्ट को ही जाएंगे, हम उनसे भी मांग करते रहे। लेकिन अब सब हालात तो ऐसे हो गए, अब रहा मामला हमारा जाने का, तो हमारे पर तो जाना मुमकिन नहीं, लेकिन हमारी कमेटी के जो शाह उस्मानी साहब हैं, हमारे मेंबर भी हैं तो वो अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और कमेटी की सारी जो है लोग हैं, उनका सबकी जो है तो सारी नेक ख्वाहिशात और सारी कोशिशें उनके साथ है कि वो कामयाब हों। अब रही बात मुश्ताक अहमद साहब जाएंगे या सईद साहब जो उनके पिटिशन जाएंगे, ये बात अब रसूख के साथ नहीं कही जा सकती। अलबत्ता एक बात तो ये आ भी गई है कि मुश्ताक साहब जाने वाले नहीं है। तो सवाल में फिर एक उठता है कि जब मुश्ताक साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं है, तो फिर 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग थी उनकी, उन्होंने मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चला रहे थे वो, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा था, इसके बाद वो मुश्ताक साहब जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जब आपकी पिटिशन और बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही थी, और फिर आप चलाते हुए भी आपको क्या जरूरत पेश है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए? और अब जबकि हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, आपको जाना ही चाहिए, तो आप नहीं जा रहे हैं। तो बात कुछ समझ में नहीं आती ना कि भाई क्या रहा है ये। जब जरूरत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो लात मार के बाहर निकाला, क्योंकि तुम्हारा जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा था, तुम आई गए वो उठाकर। अब जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो आपको जाना चाहिए, जा क्यों नहीं रहे भाई? क्या मसला है? तो ये तो ऐसे मसाइल हैं। कैसा है कि इसलिए मैंने कहा ना कि सारा कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता है कि गैर सियासी लोगों में ही जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट? जाहिर सी बात है, अब हम लोग गैर सियासी लोगों ने एक काम किए थे, एक आदमी सियासी आदमी को लिया था, और उसका एक हमारा मकसद था, हमारे हाली मसर के साथ का कि MLA मिल जाएगा उस्मान। लेकिन देखा आपने क्या हाल हुआ। अगर ये लोग नहीं होते, अगर मुश्ताक साहब को अगर नहीं लिया जाता, तो हम लोग हमेशा की तरह जाते। तो एक पिटिशन जब मैं पिटिशनर हूं, मैं सदर के हिस्से से मैं गया, अभी हमारी पिटिशन औरंगाबाद की जो नाम की मैंने दाखिल की है, उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें लिखा है एक औरंगाबाद रीनेमिंग कमेटी की तरफ से पिटिशन है थ्रू इट्स प्रेसिडेंट खालिद अहमद। मैं पिटिशनर नहीं हूं, मुश्ताक साहब पिटिशन रहे थे। मुश्ताक साहब पहले जो कमेटी थी उसमें कमेटी पिटिशनर थी, अभी भी कमेटी पिटिशनर है, लेकिन हम अब नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने सब करके रखे। अब आप मुश्ताक साहब को हम पर उम्मीद रखे कि मुश्ताक साहब जो है हो सकते लड़ेंगे और कुछ इंशाल्लाह फ्रूटफुल मामला होगा, क्योंकि 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी मामले में जब आपने कहा मुश्ताक साहब लड़ेंगे, मुश्ताक साहब ने तो इनकार करे, ऐसा सुनने में आया है।
हाँ, तो मैं मैंने आज किया ना आपसे कि भाई जब आपको सुप्रीम कोर्ट जाने गया आपके पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था बिल्कुल, तब आप सुप्रीम कोर्ट गए जबकि आपकी पिटीशन और बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही थी, तो आप तब सुप्रीम कोर्ट को गए थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए तो आप नहीं जा रहे हैं। तो यही तो है कि क्या साजिश चल रही है, क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है, ये क्या हो क्या रहा है। यही सवालात हैं जो जिसके कोई जवाब नहीं दे सकता, और जवाब इसके मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि जवाब उसके होते हैं जिसके जवाब जो ईमानदारी पर चलता है। क्या आपने तो ठीक है औरंगाबाद बेंच में डाले थे, लेकिन जो लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट जो बेंच है वहां की उसमें डाले थे, तो क्या फैसला हुआ असल में, वो पब्लिक तक पहुंचाना जरूरी है। हकीकत में हुआ क्या, क्या बोली कोर्ट ने, क्या आपकी पिटीशन खारिज की जाती है? पिटीशन को डिस्पोज कर दिया उन्होंने उसको, हाँ, खत्म। जबकि ऑलरेडी 95 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया हुआ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट देखिए कैसा है कि एक कानून ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि जब किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई अगर फैसला दे दे, किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला हो जाता है, क्योंकि पहले हमको सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल चुका है, इसके बाद भी जो अगर जो है ये लोग चाहते हैं तो दूसरी कोर्ट इसको फैसला नहीं कर सकती, कानून है। लेकिन हो रहा है फैसले, सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगी, जैसे 95 में मिली थी, अभी मिलेगी, हमको उम्मीद है। और कानून तो कानून है, कानून से लड़ेंगे। चूंकि हमारी जो पिटीशन थी वो औरंगाबाद हाई कोर्ट में हैंग हुई, और चूंकि उन्होंने कहा कि भाई आप बॉम्बे कोर्ट जाओ, हम नहीं गए क्योंकि हम विश्वास से नहीं, वहां उसकी जुडिक्शन पावर नहीं था, तो ये इस वास्ते हम नहीं गए। और जो अपील करने का जिसको होता है, जिसके खिलाफ फैसला हो, हमारे खिलाफ तो कोई फैसला ही नहीं हुआ, हमको जाने का राइट ही नहीं रहा हमारे को। जिन्हें जाने का जो लोग फैसला जिसके खिलाफ हो वो जाता है, तो जिसको फैसला पसंद नहीं आता हो, हमारे को तो फैसला ही नहीं हुआ ना। हमको तो डायरेक्शन दी औरंगाबाद हाई कोर्ट ने कहा बॉम्बे कोर्ट को जाओ, हम नहीं गए बॉम्बे कोर्ट में। अब इसमें जो है जो लोग गए हुए हैं उनमें से जैसा कि सईद साहब के कई पिटिशनर हैं, वो जा सकते हैं, मोइन साइनांदा जा सकते हैं, सलीम बोरगांवकर जा सकते हैं, और वो अंजार खादरी है पैठान का, वो जा सकते हैं। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के मौलाना वो जा सकते हैं, मालो विकास पार्टी की वो जा सकते हैं, खुद हिशाम उस्मानी साहब जाने वाले हैं, मुश्ताक साहब भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा रहे। लेकिन इसमें जो है मुश्ताक उस्मानी साहब जो कि हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं और वो सिंसियर भी हैं, उन्होंने एक बड़ी ओहदे को लात मारी है और बात के मोहब्बत में वो जा रहे हैं, और हमारा उनको सपोर्ट है, और वो इंशाल्लाह उनको जीत मिलेगी। 95 में आपकी कमेटी के जो चेहरा थे मुश्ताक अहमद थे सुप्रीम कोर्ट में, क्या इस बार हिशाम उस्मानी साहब रहेंगे? हाँ, इंशाल्लाह हिशाम उस्मानी रहेंगे, लेकिन कमेटी से उनका मेंबर है वो। पिटीशन जो है कमेटी की तरफ से नहीं है, कमेटी की तरफ से जो पिटीशन है वो औरंगाबाद हाई कोर्ट में की गई थी, पहले की गई थी, लेकिन इन लोगों की वजह से वो आज भी हैंग है। हमारे खिलाफ कोई फैसला है औरंगाबाद हाई कोर्ट में की नहीं, खाली जुडिक्शन को डायरेक्शन दिया गया आप उधर जाइए बोलकर। तो मुस्लिम हमारे पास फिलहाल एक ही ऑप्शन है, वो है हिशाम उस्मानी साहब। ठीक है, जाने वाले पिटिशनर को क्या अपील करना चाहेंगे आप, जो भी आपने लिए अलग अलग अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि 95 में आपने नजदीक से देखे हुए इस केस। देखिए, जाने के लिए क्या है, हर एक आदमी को पावर है, हर एक आदमी का राइट है जाने का, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए तो अपने पिटीशन को, अभी देखिए क्या एक बात ये होती है कि हम हाई कोर्ट में हमारा पिटीशन खारिज हो, तो आप नई बात तो कुछ ला नहीं सकते। अब जो उसमें आप सिर्फ फैसला सुप्रीम कोर्ट में बात ये रखी जाएगी कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या गलती की है, इसी पॉइंट को उठाया जाएगा, वहां दूसरा कोई पॉइंट नहीं उठता वहां पर। अब मान लीजिए कोई ऐसा एविडेंस मिल गया आपको औरंगाबाद के नाम के मामले में, क्योंकि वो हाई कोर्ट में खारिज होने से पहले दाखिल नहीं किया था, एग्जिबिट नहीं पड़ा था उसके ऊपर, तो अब वो आपके होने के बावजूद अब दाखिल नहीं कर सकते।
ना उसमें तो कोई चीज निकाल सकते हैं ना कुछ डाल ली जा सकती है। बाहर सिर्फ इस बात पे होगी कि निचली कोर्ट यानी हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने क्या फैसले में गलती की है या हमको क्या किस पॉइंट पर हमको रिलीफ चाहिए। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखने के लिए वैसे वकीला चाहिए उनके पास, वो ऐसे वकीला को उन्हें खड़े करना चाहिए जो बताए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये गलती की है। और गलती तो है, मतलब क्या है कि नाइंसाफी है। तो हम इंसाफ के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे, लेकिन कानून क्या कहता है कि जब कोई इंसाफ के लिए आपके पास आता है ना, तो ये हमारे पास एक अंडरस्टूड कानून है, उसको कुछ ना कुछ दे के रवाना करो। हालात हमारे पास ये है कि इधर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो है तो नोटिफिकेशन जारी किया, ऑब्जेक्शन मंगवाया, लाखों लोगों ने ऑब्जेक्शन दाखिल करे, किसी ने फेवर में किया, किसी मुखालिफत में किया, और कोर्ट के सामने शराब साहब बार बार कहते रहे कि हम कभी ये ऑब्जेक्शन सेट असाइड करना है, हमको टाइम बढ़ा के दो, फिर टाइम बढ़ा के दो, स्टे नहीं मिलने दी उन्होंने। ठीक है, हमारे लोग भी शायद पता नहीं क्या भंग पिए हुए थे कि स्टे की मांग नहीं कर रहे थे। तो उसमें सही साहब ने अलबत्ता मैं मांग की और फिर कुछ मामले में रोका भी है उन्होंने, सही साहब ने कहीं ना उन्होंने अच्छा काम भी किया है। तो ये जो मामला हुए, कोर्ट ये बात को क्यों नहीं कोर्ट ने कंसिडर किया है कि जो लाखों ऑब्जेक्शन मंगवाए गए थे उसको सेटिस्फाइड नहीं किया गया और उसको एकदम से गायब कर दिया गया, उसका जिक्र ही नहीं कर रहे। फिर ऑब्जेक्शन मंगवाए किस लिए थे आपने? नोटिफिकेशन निकाला ही क्यों था आपने? क्या जरूरत थी नोटिफिकेशन निकालने की? नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एलानिया होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हम ये जारी कर रहे हैं, किसी को उसमें ऑब्जेक्शन है, किसी को एतराज है, तो वो फला तारीख तक एतराज दाखिल करे, और एतराज दाखिल करने के बाद एक बार हियरिंग को बुलाया जाता है, और हियरिंग के अंदर सब जितने जितने लोग होते हैं उन सबको बुलाकर उनसे राय ली जाती है, फिर कोई फैसला किया जाता है। क्या कर रहे थे इसके हाई कोर्ट ने इस बात को क्यों नहीं कंसिडर किया? तो फैसले में गलतियां तो बहुत है, यही सब गलतियां हैं। दूसरी बात है कि मैं फिर कहा था कि देखिए रीनेमिंग एक्ट नहीं है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है, जिसके बाद ये और सुप्रीम कोर्ट का स्टे इसके ऊपर था उसके ऊपर। फिर दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जिसने दाखिल किया था नोटिफिकेशन, उसी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको वापस ले लिया था, और फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आके फिर नोटिफिकेशन निकालती है, फिर उसको दूसरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आके उसको करते मनसूख करती है। फिर क्या देखिए दूसरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी नए नाम के साथ में नया छत्रपति लगा कर करती है। क्या मजाक बना के रखे क्या? ये हाईकोर्ट में नजर नहीं आ रहा था क्या? हाईकोर्ट को समझता नहीं था कि ये हाईकोर्ट में क्या सब ऐसे लोग हैं, बहुत काबिल जजेस हैं उनको। क्यों इस बात को या तो उनको नहीं बताया गया या वकीलों ने अपनी कारकर्दगी नहीं कि क्या वजह है कि भाई ये सब बातें कंसीडर क्यों नहीं की गई? जब कोर्ट के सामने इनके वकीलों ने इस बात को क्यों नहीं कहा कि साहब ये ऑब्जेक्शन का क्या मामला है, इसको कौन से डिसाइड करेगा, इसके जब ये मामला इन्होंने इतना लंबा पीरियड लेकर आए, क्या चीजें हैं सब। तो ये सब चीजों अब हमको सिर्फ ये कर सकते हैं कि वही फैसले में जो गलतियां हुई है, जो हमको फैसला पसंद नहीं है, हम उसी बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं। अब कोई नई बात नहीं रख सकते। इसलिए जो लोग भी जा रहे हैं, जिसको जाना चाहिए, जो पिटिशनर को, उनको मैं एक राय दे सकता हूं कि आप अपने इस फैसले को पढ़िए, अच्छे काबिल वकील से पढ़वाइए, उनसे राय लीजिए, और उसमें हम क्या कर सकते हैं कानूनी तौर पर उसको बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने अच्छे तरीके से पेश कीजिए, इंसाफ मिलेगा आपको। क्या फैसला इससे भी प्रभावित हुआ? ऐसा नजर आता है कि एक से ज्यादा पिटिशनर थे। क्या एक वक्त मुश्ताक अहमद साहब ने प्रेस लेकर ये कहा था कि अब मैं ही लीडिंग पिटिशनर हूँ, बाकी सब सप्लीमेंट है। देखिए क्या है कि जब किसी मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर रिट पिटिशन दाखिल होती है या पब्लिक लिटिगेशन दाखिल होता है, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में से कई लोग जा सकते हैं उस मामले में, तो उसको अटैच किया जाता है उसको। तो वो तो होता है, कोई नई बात तो है नहीं ना। वैसे वो जैसा कि अभी समझो मुश्ताक साहब की पहली पिटिशन है तो उनके नाम से साथ में चलेगी, वो अटैच होगी वो, ठीक है। तो कोई वैसा मामला नहीं है। मामला ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें आपने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी सुप्रीम को हाई कोर्ट में कुछ अभी होता था जरा सा भी, हालांकि कभी कुछ हुआ नहीं, कोई स्टे तो मिला नहीं कभी इनको, कोई कोर्ट ने कभी इनको कुछ कहा नहीं कि भाई आप ये मत करो या वो मत करो गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बाद भी ये बाहर निकलते थे और बहुत जोश खरोश के साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट की तख्ती लगाकर पीछे जो है स्टेटमेंट देते थे वहां खड़े खड़े
बाद में फिर जो है तो इन्होंने जो है तो जब एक आया कि भाई तो आप सप्लीमेंट्री है, आप ओरिजिनल है, जो भी है उनका कहना है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो उस वक्त जो है इन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस ली अलंकार होटल में। उस वक्त तकी भाई ने मुझसे कहा था कि वो मुश्ताक का वलीमा है। तो खैर मुश्ताक साहब का वलीमा हो कुछ भी हो, जब इन्होंने हर पेशी को में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, लोग सामने आए, मीडिया में आए, जब पिटीशन खारिज हुई तो तब से कहां गायब है? इन्होंने क्यों नहीं कोई पिटीशन, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ली? इन्होंने कोई क्यों नहीं जो है वहां पे खड़े रह के सुप्रीम हाई कोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट दिया? क्या वजह है? आपका कुछ भी नहीं। हालांकि कोई फॉर्मर हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कभी कोई रिलीफ नहीं दिया, अपनी तरफ से कुछ कहा ही नहीं। वो भी का सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम अभी नाम को चेंज नहीं करेंगे, अभी हमको सेटिस्फाइड करना है, या अभी हम कल पूरे ऑब्जेक्शन आने के बाद हम नाम करेंगे या करेंगे। ये तो सॉलिसिटर जनरल ने जो लिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, उस पॉइंट को लेकर उन्हें ऐसा बावर कराया कि हाई कोर्ट के अंदर जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, स्टे हो गया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो उस वक्त ये पूरा मार मार के कूद कर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, लेकिन जब पिटीशन खारिज हुई इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं आई, इनकी अखबार में कोई आया ही नहीं। क्या भाई, क्या बात थी? क्यों नहीं आपने ऐसा किया? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते आप भी, या फिर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक क्यों नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे बोले? यानी ये सारा मामला शहीद दायरे में। जाहिर सी बात है, तो शुरू से